Okay, good evening everyone. We are going to start with Indian monsoon, right? So this chapter itself is very, very important because we have around 2 to 4 questions from this very chapter, right? चैप्टर के अलग अलग जोन से क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दे विल ओनली आस्क अबाउट द एडवांसिंग मानसून या रिट्रीटिंग मानसून क्या है, ठीक है. अलग अलग जोन से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज मानसून, व्हाट इज द लॉजिक और मैकेनिज्म जिसकी वजह से मानसून आता है, राइट. थर्ड वुड बी विंड फॉर्मेशन एंड एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मानसून, राइट. एडवांसिंग मतलब एडवांस होके अंदर कंट्री की तरफ मानसून बढ़ रहा है एंड रिट्रीटिंग मतलब इट इज गोइंग बैक, राइट. फोर्थ वुड बी व्हाई डज इंडिया गेट मानसून, इंडिया में ऐसी क्या स्पेशलिटी कि इंडिया को मानसून मिल रहा है, राइट. एंड फिफ्थ वुड बी वाई फ्लड्स इन सम प्लेस एंड ड्रॉट्स इन अनदर. एक पहले भी चीज़ बताई थी कि एक बार किसी साल में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है एक्सेस में, एंड इन सम ईयर्स यू सी देर आर सिचुएशंस लाइक ड्रॉट, राइट. मोरोवर दे आर फर्दर एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ एल नीना एंड ला नीना, राइट. दिस कंसेप्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, ठीक है. बट सी मॉनसून कैसा फिनोमेना है, इट इज़ मोर ऑफ पेरिनियल फिनोमेना, राइट. पेरिनियल मतलब कि आता ही है, ठीक है, एवरग्रीन है, हर साल आएगा, एवरी ईयर. बट येस व्हाट वेरीज इज ऑन सम ईयर इट विल बी नॉर्मल मानसून एंड ऑन सम ईयर इट विल बी इंटेंस मानसून, राइट. और ये जो एल नीना और ला नीना है दे वेरीज फ्रॉम 2 to 7 years. समवेयर अराउंड इन 3 years ये हो रहा है प्रोसेस, 4 साल में हो रहा है, ठीक है. तो ये वाले जो 2 कंसेप्ट है एल नीना ला नीना दैट वी आर गोइंग टू से लेटर, राइट. ओके, बिफोर वी एग्जैक्टली प्रोसीड टू दिस एडवांसिंग मानसून, पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि मानसून क्या है, ठीक है. इट हैज़ डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है. एंड इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मौसम और मानसून. इट इज़ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, राइट. रिवर्सल यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ एंड देन इट इज़ रिट्रीटिंग बैक, right. This entire process is known as monsoon. Okay, now see seasonal reversal का example यहाँ पे जो exactly पूरा monsoon का concept ही है, right. We have from here south west monsoon, right. Now just understand this for time being कि wind कैसे जा रही है, later on हम देखेंगे कि south west monsoon कहाँ से emerge हो रहे हैं. So see this south west monsoon और ये कब intense हो रहे हैं, summer में, right. So they are moving in this direction in the country, राइट. इसके रिवर्सल में वी आर हैविंग रिट्रीटिंग मानसून, राइट. रिट्रीटिंग मानसून मतलब गोइंग बैक, मानसून जा रहा है. एंड व्हेन इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग इन विंटर्स, क्लियर. सो साउथ वेस्ट मानसून कब आ रहा है, समर्स में. एंड व्हेन इज रिट्रीटिंग मानसून कमिंग, वापस जब मानसून आ रहा है दैट इज हैपनिंग इन विंटर, राइट. एज ऑलरेडी बीन ब्रीफ कि मानसून का मतलब क्या है, वो एक दिन का फिनोमेना नहीं है, 2 दिन का नहीं है, इट हैपन्स ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स, राइट. सो इंडिया में इट स्टार्ट्स अराउंड मे एंड इट्स एंड अराउंड सितंबर, राइट. एंड नवंबर दिसंबर के जो मंथ्स है वहाँ पे हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है, राइट. नाउ मे में जब स्टार्ट हो रहा है, वेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इट विल फर्स्ट रेन शावर्स विल कम एट द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है, केरला में आएंगे एंड देन धीरे 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 करके बढ़ेंगे. सो अराउंड मिड ऑफ मे, मिड ऑफ जून, सॉरी, राइट, अराउंड मिड ऑफ जून नदर्न इंडिया में बारिश होनी स्टार्ट होती है, क्लियर. सो दिस इज अबाउट दी दिस रिवर्सल ऑफ विंड, राइट. नाउ अब विंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस विंड मूविंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो सी फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू समर्स और उसके बाद फिर विंटर का देखेंगे कि विंटर में व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सी दिस इज अ लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंट, राइट. और फिर यहाँ पे सी है, ठीक है. नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड टू हीट अप फास्ट, और वहाँ पे इसके ऑपोजिट में सी की प्रॉपर्टी क्या है, टू हीट अप स्लो. लैंड विल हीट अप फास्ट एंड कूल डाउन स्लो. ये स्लो हीट होगा और स्लो कूल डाउन होगा, राइट. नाउ इन समर्स सन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया क्या है, इट इज़ डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो नदर्न पे क्या, ये जो पूरा नदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे सन की रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है, सन की रेज ऐसे आ रही हैं. सो नदर्न एरिया किससे ज़्यादा क्या है, नदर्न एरिया में लैंड एरिया है ना,
सो सी लैंड एरिया, अब ये लैंड एरिया हीट अप हो गया. व्हेन दिस लैंड एरिया गेट्स हीट अप दैट मीन्स लो प्रेशर इज क्रिएटेड. क्लियर, लो प्रेशर. और वहाँ पे इसी के ऑपोजिट में सी पे क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हीटअप होगी तो अभी ये इतनी हीटअप नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड. राइट. एंड विंड्स कैसे ट्रैवल करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. राइट. नाउ सी दिस इज हाई प्रेशर. राइट. विंड्स अब यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करा विंड्स ने. वाइल दे ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी सी से गुजर के आ रही है ना, तो सी से दे विल हैव मॉइस्चर इन इट. So this will become moisture laden wind. ठीक है, moisture है. अब when they will come here till land, अब यहाँ पे कुछ constraints हैं, geographical terrains हैं. Let's say a mountain. अब इसकी वजह से ये wind अब ऊपर की तरफ rise होगी, and once this rises तो यहाँ पे cloud बनेगा, cloud formation. और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो इस लैंड एरिया में पूरा प्रेसिपिटेशन होता है. ठीक है. और फर्दर कुछ विंड्स हैं जो कि ट्रैवल करके वापस हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी और ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है. एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग पूरे थ्रू आउट द समर. राइट. इट कॉजेस रेनफॉल हेयर. ओके. सो सी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये समर में साइकिल चल रही है. ओके. तो इस वाले को व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू लैंड, सी टू लैंड जब विंड ट्रैवल करती है उसको क्या कहते हैं, अभी बताया था, सी ब्रीज. और इसी का रिवर्सल जब अगर लैंड से सी में ट्रैवल करेगी तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज लैंड ब्रीज. राइट. सो हाउ कैन यू रिमेंबर, स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद रखो, एस से स्टार्टिंग हो रहा है सी टू लैंड तो सी ब्रीज, एल से स्टार्ट हो रहा है लैंड तो लैंड ब्रीज. राइट. इसका जो पूरा रिवर्सल है, अब यहाँ पे विंटर्स में क्या हो रहा है, हीटिंग कम हो रही है नदर्न इंडिया में, तो कैसा हो रहा है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है. राइट. और इधर सी वाले एरिया में क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. राइट. अब ये विंड ऐसे आ रही थी तो विंड की मूवमेंट कैसे हो जाएगी, इस तरफ. राइट. और यहाँ पे जो बारिश अभी लैंड में हो रही है, दिस विल कॉज रेनफॉल ऑन द सी. राइट. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ wind formation and their travel from land to sea or sea to land. Right. Clear with this? ठीक है. ये अगर समझ में नहीं आएगा कि विंड कैसे मूव कर रहे हैं तो ये वाला कंसेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि विंड यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव कर रहे हैं, हाउ दे आर कमिंग बैक. क्लियर. सो आई होप आई अज्यूम दैट एवरीवन इज क्लियर विद दिस. नाउ लेट अस कम टू द एडवांसिंग मानसून. ठीक है. यहाँ पे देखो, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून में पढ़ना है. राइट. एडवांसिंग मानसून मतलब monsoon is advancing from its place and now it is ready to travel across the country. Right. See, अब मानसून जो इंडिया का मानसून है, ओके, बिफोर वी कम टू दिस ना एडवांसिंग मानसून एंड ऑल, तो कंसेप्ट जो मानसून का है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया. ऐसा नहीं कि मानसून सिर्फ इंडिया में ही आ रहा है, ऐसे तो फिर पूरे वर्ल्ड में क्या फिनोमेना हो रहा है. तो मानसून एक्सपीरियंस कहाँ पे होता है, इन ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. ठीक है. इसको ऐसे अंडरस्टैंड करूँ, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्रीज, ये 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, इस पूरा एरिया में दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून. ठीक है. मानसून इन्फ्लुएंस. राइट. व्हेन यू ड्रॉ एवरीथिंग ऑन योर पेपर सो थिंग्स बिकम्स ऑटोमेटिकली क्लियर. ठीक है. तो ये छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ करना है, वरना याद ही नहीं रहेगा कि मानसून कौन से एरिया में प्रेवलेंट है. So let's say if a question comes in your exam that monsoon is only statement based questions में that monsoon is only limited to India, तो ये statement ठीक है कि गलत है? It would be wrong ना, because experience monsoon कहाँ पे हो रहा है, tropical areas में roughly between 20 degree north and 20 degree south. Right. So this was this. अब एडवांसिंग मानसून, मानसून कौन कौन रीजन से किस किस रीजन्स की वजह से इंडिया में आ रहा है. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन इंडिया. राइट. इंडिया का जो नदर्न पोर्शन है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ठीक है. समर्स में देखो यहाँ पे सन की डायरेक्ट ऐसे रेज आ रही है ना, सो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि हीटेड अप लैंड है. राइट. शिफ्ट ऑफ ITCZ. ITCZ कहाँ पे होती है, दिस इज अर्थ इक्वेटर, इसके 5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे यू हैव ITCZ. ये थोड़ा और ऊपर नीचे होती रहती है. ठीक है. डोलड्रम्स याद है सबको, डोलड्रम्स कहाँ पे होते हैं,
इक्वेटर पे फोर टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट्स वर देयर, राइट। उसमें से एक डोल्ड्रम है जो इक्वेटर पे है, ठीक है, वहीं पे दिस इज ITCZ इज देयर। अब ITCZ समर्स में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है थोड़ा नॉर्थवर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये समर्स में ITCZ यहाँ पे है, विंटर्स में ITCZ विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये जो इसकी जो शिफ्ट है ऊपर और नीचे, इसकी वजह से एक समर्स में ये मानसून आ रहा है और वापस जो यहाँ पे आ रही है नॉर्मल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल कॉज रिट्रीटल ऑफ मानसून, ठीक है। अभी के लिए हम समर का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ समर पे फोकस करते हैं, ठीक है। थर्ड वुड बी रोल ऑफ हिमालयाज। यहाँ पे हिमालयाज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर। हिमालयाज आर दे ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया? इंडिया में ही है क्या हिमालयाज? सम आर सेइंग यस, नो, ओके, ठीक है। हिमालयाज ऑब्वियसली कवर्स अदर कंट्रीज ऑल्सो, और ये हिमालयाज यहाँ तक आ रहा है, म्यांमार तक भी हिमालयाज are coming, राइट, बट वो वहाँ पे किसी और नाम से जानते हैं उसको। देन वी हैव तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। और उसके बाद हाई प्रेशर एट मेडागास्कर और मैस्करीन हाई भी बोलते हैं इसको। इवन इफ यू डू दिस मच ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन वी हैव सदर्न ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशन डाइपोल, राइट, विच इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक टू कवर अप, राइट। बट अभी ब्रीफ में लेट अस सी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ओके ओके। फर्स्ट इज लो प्रेशर। लो प्रेशर इंडिया में यहाँ पे नदन में क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर मतलब हीट ऑफ लैंड, मेरे साथ साथ रिपीट करो, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। लैंड हीटअप हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून कहीं यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है और अगर विंड यहाँ से ट्रैवल कर रही है, मतलब यहाँ पे कहीं तो हाई प्रेशर होगा, और ये हाई प्रेशर बेसिकली कहाँ पे है, मेडागास्कर और मैस्करीन हाई वाला जो रीजन है, यहाँ पे हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, राइट। और यहाँ से ये इस नॉर्थ की तरफ विंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आ रही है वेस्टर्न कोस्ट पे, दे विल इनकाउंटर व्हाट, क्या ये, व्हाट इज दिस कॉल्ड, वेस्टर्न घाट। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वेस्टर्न घाट दैट दे आर कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या होंगी, विंड्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ से विंड यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, रादर दे विल कोलाइड हेयर इधर, ठीक है, एंड दे विल मूव अपवर्ड, राइट। ये हम इसमें पढ़ेंगे दो ब्रांचेस जो इंडियन मानसून के हैं। कोलिजन के बाद बारिश, हाँ, कोलिजन के बाद यहाँ पे बारिश होगी ना, इस वाले रीजन में इधर बारिश करेंगे, बट इसको क्रॉस नहीं करेंगे। और ये वाला जो रीजन बिना रेन के रह जाता है, इसको लीवर्ड एरिया कहते हैं, राइट। सो आई विल एडवाइस यू टू ओपन द मैप, और मैप पे ना रीजन्स देखो। लेट्स से यहाँ पे कहीं दिस इज कर्नाटक और यहाँ पे कहीं बैंगलोर है। सो क्वेश्चंस PYQs में देर आर क्वेश्चंस कि कौन से लीवर्ड साइड पे हैं और कौन से विंडवर्ड साइड पे रीजन्स है, तो इसीलिए हमें सिटीज़ भी पता होनी चाहिए, वे इज बैंगलोर, पुणे, जो भी मेजर सिटीज़ हैं, राइट। शिफ्ट ऑफ ITCZ, तो एज ऑलरेडी स्टेटेड कि ITCZ यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ये ट्रेड विंड को बूस्ट दे रहा है। ट्रेड विंड कौन से, ये साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं, दीज आर ट्रेड विंड, राइट। इसको और इंटेंसीफाई करेगा, और ये जितना इंटेंसीफाई होगा उतना ही ये मानसून स्ट्रांग होगा, ठीक है। थर्ड इज रोल ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के दो रोल्स हैं, टू रोल्स। ऑब्वियसली इट एक्ट एज बैरियर, ठीक है। दूसरा, इट एक्ट एज बैरियर विथ रिस्पेक्ट टू द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। पहला जो बैरियर है वो कैसे है, यहाँ कहीं पे तो साइबेरियन प्लेट्यू है, साइबेरियन प्लेट्यू से व्हेन विंड ट्रेवल्स दे आर ऑफ वेरी वेरी कोल्ड नेचर, ठीक है। और ये कितने कोल्ड के, अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया को एक फ्रोजन डिजर्ट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। सो बट ये ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज व्हाट, बैरियर, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून और हिमालय से क्या कोरिलेशन है, ये विंड ऐसे मूव गई और ये इधर क्रॉस नहीं होंगी, अब ये बैरियर हो गया ना, जैसे वेस्टर्न जैसे वेस्टर्न घाट यहाँ पे बैरियर की तरह था, यहाँ पे भी ये हिमालयाज दे एक्ट एज अ बैरियर, और ये रादर क्रॉसिंग द हिमालयाज दे विल कोलाइड हियर एंड दे आर गोइंग टू प्रेसिपिटेट इन द नदर्न रीजन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। फोर्थ इज तिब्बतन प्लेट्यू। अब देखो तिब्बतन प्लेट्यू में भी अगेन लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये तिब्बतन प्लेट्यू का मोर ओवर रोल रहेगा रिट्रीटिंग मानसून में, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना कि तिब्बतन प्लेट्यू है जो कि लो प्रेशर अकाउंट कर रहा है। हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है मेडागास्कर का, ठीक है। ये तो
पहले ही कवर कर लिया। अगर क्वेश्चन में आए हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, और चलो लेट्स से मेडागास्कर नहीं पूछा है, मैस्करीन हाई पूछा है। मैस्करीन हाई बिल्कुल इधर ही है, मेडागास्कर के थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो मैस्करीन हाई या मेडागास्कर इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना। देन वी हैव सदर्न ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या हो रहा है, इसको मैं इरेज यहाँ से कर देती हूँ। एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेट मी जस्ट टेल यू। इंडियन ओशन डाइपोल में देखो, डाइपोल का मतलब क्या है, दैट इट इज गोइंग टू हैव टू पोल्स, एक हाई प्रेशर का, एक लो प्रेशर का, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है समर्स में, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर। तो ये कैसा सेल बना है, कैसे, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेंड कर रही है ना, और फिर ये वापस जो रिट्रीटिंग मॉनसून में बेंड्स आ रही हैं, ठीक है। राइट, अब ये मैंने बताया कहाँ पे है अराउंड, ये मेडागास्कर कहाँ पे है, अफ्रीका के थोड़े से ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, हेयर इज लो प्रेशर। अब ये ऑस्ट्रेलिया में जब लो प्रेशर है, और यहाँ पे विंटर्स में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, एंड दिस इज वी अंडरस्टैंड बाय डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल एक अलग से कंसेप्ट है, इसको हम बाद में करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ हेड कि क्या होता है इंडियन ओशन डाइपोल, ये छोटा सा एक्सप्लेन करा है मैंने, क्लियर। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक टाइम पे हाई प्रेशर होगा, एक टाइम पे लो प्रेशर होगा, और दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दीज फिनोमेना, एल नीनो और ला नीनो का, राइट। पहले ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे एक जगह है सोमालिया, राइट। सोमालिया से क्या फ्लिनलेटर विंड्स जनरेट हो रही हैं। व्हाट आर दीज फ्लिनलेटर विंड्स, ये थोड़ा बहुत डिटेल में नाम है, इतना नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। जेट स्ट्रीम्स हैं, अभी जो जेट स्ट्रीम्स है दे आर गोइंग टू बूस्ट दी साउथ वेस्ट मानसून, राइट। सो सी दिस साउथ वेस्ट मानसून, इट इज नॉट अलोन, इट इज गेटिंग द हेड फ्रॉम वेरियस थिंग्स। ITCZ का भी हेड मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सोमालिया, यहाँ पे मेडागास्कर का मिल रहा है, एंड सोमालिया से फ्लिनलेटर विंड्स मिल रही हैं इसको, ठीक है। और इसका काम क्या होगा इस जेट स्ट्रीम का, इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई द साउथ वेस्ट मानसून, राइट। इंटेंसिफिकेशन होगा तो क्या होगा, मॉनसून स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी ज़्यादा विंड्स आएंगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कि एडवांसिंग मॉनसून में कौन कौन से रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मॉनसून इज कॉज्ड इन इंडिया, राइट। अब देखो अगेन मॉनसून यहाँ से एडवांस होके जा रहा है, राइट। इसके दो ब्रांचेस होंगे, वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ एडवांसिंग मॉनसून, वन इज अरेबियन सी ब्रांच एंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, राइट। सो ये तो सबको क्लियर है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, हेयर वी हैव अरेबियन सी, हेयर वी हैव बे ऑफ बंगाल, राइट। नाउ सी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आर दीज, बताओ व्हाट इज दिस, वेस्टर्न घाट्स, राइट। और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। अभी ईस्टर्न घाट का कोई मॉनसून पे रोल नहीं है इतना, ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर रिविजन, मैंने पूछ लिया। यहाँ पे वेस्टर्न घाट, अभी जो विंड है इनका नेचर क्या होगा, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद दीज वेस्टर्न घाट, और ये सिर्फ इस वाले रीजन में बारिश करेंगे ऑन दी कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव रेन हेयर। तो ये क्या कौन सा एरिया हो गया, लीवर्ड, राइट, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, लीवर्ड साइड। और ये फर्दर ऐसे नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, दे विल मूव टू नॉर्थ टिल दे विल कोलाइड हिमालयाज। हिमालय से जैसी कोलाइड करा फिर यहाँ पे बारिश करेंगे, ठीक है। वन इज दिस ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करेगा, ये ऐसे जा रहा है ना, ये अंदर को क्रॉस होके नहीं जाएगा, इट विल गो फ्रॉम दिस, इसकी ये वाली लोकेशन होगी, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिल्स है, पूर्वांचल हिल्स, मिखीर हिल्स, ठीक है। गारो, खासी, जयंता जितनी भी है पूर्वांचल हिल्स में काउंट होते हैं, राइट।
नाउ दिस विंड दे विल अगेन कोलाइड विद दीज रेंजेस, और कोलाइड होके कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में बारिश करेगा. इट ब्रिंग्स रेन टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, एंड फर्दर कोलाइड होके इट विल मूव टूवर्ड्स दिस नदर्न रीजन, राइट. और अगेन फिर फाइनली हिमालय से कोलाइड करेगा और पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन में रेनफॉल कॉज करेगा. ओनली दिस मच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एडवांसिंग मानसून. अभी ये क्लास में बताया, इसके बाद इट विल ओनली टेक यू 2-3 मिनट्स रिवाइज करने के लिए, ठीक है. सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, ठीक है. दिस वॉज अबाउट एडवांसिंग मानसून. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून. क्लियर?